मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। मैं एसपी नंद, समाजवादी चिंतक। प्रवासी मजदूरों की पुकार कब सुनोगे सरकार? आप जानते हैं कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है। हजारों की तादाद में मजदूर अपने गांव की ओर चल दिए। जो मजदूर बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, बड़े बड़े शहरों में कारोबार करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे, ठेला लगाते थे, खोमचा लगाते थे, सैलून में काम करते थे, चाय बेचते थे, ये सारे के सारे लोग कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, पूना, गुड़गांव आदि बड़ी बड़ी जगहों से अपने गांव की ओर चल चुके हैं। क्यों चल चुके हैं? इस देश का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात को जानता है कि ये मजदूर गांव की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि ये मजदूर तपती दोपहरी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गांव की तरफ चले जा रहे हैं। कोई नंगे पैरों है। आपने दृश्य देखा है? 5-5, 6-6 साल के बच्चे पैदल चले जा रहे हैं सड़क पे। पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। कैसे जा रहे हैं? खाने के लिए कुछ नहीं है। इन मजदूरों ने काफी दिन तक इंतजार किया कि शायद सरकार इनके लिए कुछ करेगी। जहां पर ये काम करते हैं वहीं पर कुछ न कुछ होगा, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाया। मार्च और अप्रैल का वेतन भी इन लोगों को नहीं मिला। थक हार कर ये लोग कोई ट्रक से, कोई कंटेनर से, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई ई रिक्शा से, जो भी जिसको साधन मिला अपने संसाधन से या पैदल ही गांव की ओर जा रहा है। क्या स्थिति है? आप जानते हैं ये मजदूर कौन है? ये मजदूर वो है जिसने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करता था, जो चाय बेचता था, जो स्ट्रीट वेंडर था, चाय बागानों में काम करता था, कपड़े धोता था, कपड़ों पे प्रेस करता था, सैलून में काम करता था। क्या नहीं करता था? ये मजदूर उच्च वर्ग है, उनको सेवा मुहैया कराता था, सारी सेवाएं देता था। ये सेवक वर्ग था जो उनके कल कारखानों में उत्पादन करता था। और बड़े बड़े शहरों का इन मजदूरों ने निर्माण किया, लेकिन मुसीबत के समय, कठिनाई के समय इन मजदूरों का बड़े बड़े शहरों ने साथ नहीं दिया। और जो सड़कें इन मजदूरों ने बनाई थीं, ये मजदूर उन्हीं सड़कों पर अपने बीवी बच्चों के साथ पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलो गांव की ओर चलो। साथियों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सरकार को चाहिए था कि पहले लॉकडाउन करने से पहले इन मजदूरों को अपने गांव भेज देते। जिस तरीके से बांग्लादेश ने किया, एक एक मजदूर को बांग्लादेश ने अपने गांव भेज दिया, अपने गंतव्य पे भेज दिया, अपने परिवार के पास भेज दिया। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता था? हमारे देश में नहीं हुआ। साथियों, हजारों की तादाद में, यानी 50 लाख मजदूर रहे होंगे जिनको ट्रेनों और बस के द्वारा आराम से पहुंचाया जा सकता था। इतना बवाल और बखेड़ा नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और गरीब के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे
और गरीब के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। साथियों, भरी दोपहरी ये मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ पैदल चला जा रहा है, दर कूच दर मंजिल। और एक हालात ये है कि न इसके पास खाने के लिए है, न पीने के लिए है, कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उनको मैं हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। लेकिन आप देखिए तो सही, इन लोगों के पास हवाई चप्पल भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप ये तो देखिए, अगर हवाई चप्पल भी इन लोगों के पास नहीं है तो आप इनको कहाँ देखना चाहते हैं। प्लास्टिक की बोतल को काट करके इन लोगों ने चप्पल बनाई है, हवाई चप्पल तक इनके पास नहीं है। आप जानते हैं, एक शहर में इन मजदूरों के ऊपर, लावारिस मजदूरों के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इतना जुर्म, इतनी जाति किसी भी देश में हो सकती है। हम तो दावा करते थे कि जो विदेशों में हिंदू रह रहे हैं, विदेशों में भारत के लोग रह रहे हैं, उनको हम लाएंगे और उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अरे ये अपने देश के जो लोग हैं, जो शूद्र समाज के लोग हैं, ये SC और OBC के जो लोग हैं, अरे ये भी तो हिंदू हैं। आप इनकी तरफ ध्यान दे लिए होते हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? कि आपको मालूम है कि ये OBC के लोग हैं, ये SC वर्ग के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि नमक रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। तमाम चौकीदार पैदा हो गए थे, मैं भी चौकीदार, तमाम लोग कहते थे मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार सब कहाँ गायब हो गए हैं? ये चौकीदार इन मजदूरों की, इन महिलाओं की, इन बेटियों की ये मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ये छोटे छोटे बच्चों की मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कहाँ चले गए हैं? कहाँ गायब हो गए हैं? ये तो बहुत बड़ा दावा करते थे चौकीदार हैं, ये इनकी चौकीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, मैंने वीडियो देखा कि एक व्यक्ति अपनी माँ को कंधे पर बिठाए लिया है, सैकड़ों किलोमीटर चलना है, माँ को कंधे पर बैठाए हुए। एक मैंने बेटी को देखा, वो 70 किलोमीटर पैदल चली गर्भावस्था में, और 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया सड़क के किनारे। आप जानते हैं कि आज एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब डिलीवरी होती है तो कम से कम 50,000 रुपया लगते हैं, और 15 दिन उनकी पत्नी, वो बेटी अस्पताल में भर्ती रहती है और 50,000 रुपये का डॉक्टर बिल बनाता है। लेकिन उस बेटी के लिए वो तो 1 घंटा रुकी, उसकी डिलीवरी हुई, वो 1 घंटा रुकी। अरे तो उसके लिए तो 5 रुपये का बिस्कुट भी पैदा नहीं था। 1 घंटे रुकने के बाद, 1 घंटे रेस्ट लेने के बाद उस बच्चे को, उस नौनिहाल को गोद में लेकर के फिर वो चल दी दर कूच दर मंजिल, अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि उसको नासिक से सतना जाना था। साथियों, हृदय विदारक दृश्य है। आपकी छाती नहीं फटती है ऐसे दृश्यों को देख करके? क्या आपको रात में नींद आती है? आप कैसे सो पाते हैं? मेरे देश के भाइयों, मेरे साथियों, मेरे SC और OBC के साथियों, इन माताओं बहनों को देख करके इन माता कलेजा फटता है। आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या रात में कैसे आप सो पाते होंगे? साथियों, मैंने देखा कि औरैया पर जब दुर्घटना हुई, 24 वो बच्चे, वो माताओं बहनों के भाई, वो 24 लोग बच्चे खत्म हो गए औरैया में अभी 16 तारीख को। और तो और औरंगाबाद में 16 मजदूर रेल की पटरी पर, क्योंकि ट्रेनें तो चल नहीं रही थी, रेल की पटरी पर सो रहे थे। सुबह 5 बजे उनको मालगाड़ी ने काट दिया, और मालगाड़ी ने काट दिया। सभी नई उम्र के बच्चे थे। साथियों, एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी, गोना भी नहीं हुआ था, उसकी पत्नी आई और विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी, सिर पीटने लगी और कहने लगी कि पत गयो रेल तर कटके, मेरो गयो कलेजा फटके। पत गयो रेल तर कटके, मेरो गयो कलेजा फटके। पति गयो परदेश कमाने, जाने गोना तक न करायो है, और सोते पत को काट रेल गई, नेक तरस नहीं आयो है।
सोते पथ को काट रेल गई, नेक तरस नहीं आया है। तो नई नवेली दुल्हन देखो, नई नवेली दुल्हन देखो, बार बार सिर पटके, पति गयो रेल तर कटके, मेरो गयो कलेजा फटके। साथियों, आप जानते हैं सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी। कुंभ के समय आपने देखा स्पेशल कुंभ की ट्रेन चलती है, स्पेशल बसें चलती हैं और सारे लोग बड़े आराम से गंतव्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन क्या इस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी सरकार कर सकती थी। सरकार क्यों उदासीन रही? ये प्रश्न है, ये सवाल है। ये लोग पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। ये सरकार से ये सवाल पूछिए कि आप इतना इन लोगों के प्रति उदासीन क्यों रहे? कांवड़ यात्रा के समय किस तरीके से इंतजाम होता है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से उन लोगों की खातिर होती है, पकवान खिलाए जाते हैं, क्या इनके लिए नहीं हो सकता था? साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर स्वयं सेवी संस्थाओं ने इन मजदूरों का, कामगारों का साथ नहीं दिया होता तो हालात और बद से बदतर होते। साथियों, दिल बड़ा दुखी है, बहुत परेशान है, द्रवित है। और इन मजदूरों के हालात देख करके, आज़ाद भारत में मजदूरों के हालात देख करके मैं भी बहुत दुखी हूँ। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन मजदूरों के प्रति जहाँ भी आप हैं पूरी सहानुभूति रखिए, सहायता करिए, और वो सहायता आप कर भी रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।